सर दोनों बाहर आइए और टिकट दिखाइए अपनी। पहले ही कह रहा हूँ मैं, बिना टिकट के यार ट्रेन के अंदर ना घुसना चाहिए, फिर भी जबरदस्ती घुसा लाया तो फंस गए हम दोनों यहाँ पे। सुना नहीं है क्या सर तुमने? गेट खोलो जल्दी, टिकट दिखाओ अपनी। अरे सर 2 मिनट रुक जाइए, चैन से उनको करने भी नहीं दे रही हो आप। अरे सर जब तक आप हमारी टिकट चेक कर लीजिए ना, आप उनको क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान कर रहे हैं सर इनको? अरे सर अपना काम कर रहे हैं। अरे जैसे टीटी भाई साहब या डिब्बा में चढ़े तो उनके पेट में दर्द है लगा, और एक के ना दोनों दोस्तों के पेट में दर्द है, और दोनों दोस्तों को लैट्रिन लग जाएगी एक संग। अब एक बात बता चाचा तू मोकू, या लैट्रिन के अंदर एक सीट है और एक सीट पे दोनों एक संग कैसे हगास कर रहे होंगे? या बात है तो मैं मान सकूं कि दोनों को लैट्रिन एक साथ लग जाई। इस बात को नहीं मान सकता कालिया के दोनों एक लैट्रिन के अंदर एक सीट पर एक साथ लैट्रिन कर रहे होंगे। या हिसाब से तो एक की पेंट में लेकर जानी चाहिए। साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों कितने बड़े गोलीबाज हैं। ऐसे प्यार से चिकनी रोटी खवा गए वो तुमको, और तुम भी बाकी बातों में आगे देख देर में। तुम ये आपस में लड़ना बंद करोगे या नहीं करोगे? अरे क्या तुम्हें लगता है तुम दोनों लेटरिन के अंदर छुप के बच जाओगे? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और मेरी भाषण की गूंज इस लेटरिन की दीवारों को भी चीर देगी। चुपचाप बाहर आ जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। टीटी जी और कालिया ने इस बाथरूम को चारों तरफ से घेर लिया है। चुपचाप इस लेटरिन से बाहर निकल के आ जाओ वरना दैया 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 रे फंस गए भैया रे, अमीर आदमी का ये लड़का फंस गया रे। आज मैं कहीं हंस हंस के ऊपर ना पहुंच जाऊं। अरे चाचा लैम्बोर्गिनी का नाम सुना है? 3-4 करोड़ की गाड़ी है चाचा। बहुत अमीर हूँ मैं चाचा। एक और खास बात बता दूं चाचा, अपनी ट्रेन पापन ने बनाई है। पापन ने एक एक चीज अपने हाथ से बनाई है यार ट्रेन की। फ्री में डोल रहे हम तो यार ट्रेन में, राजा है हम तो यार ट्रेन के राजा। कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। एक बात बता तुम लोगों को, तो को काय को इतनी खुशी है रही है? मजाक चल रहा है यहाँ पर? जो तेरी हंसी ना रुक रही है, हंसे ही जा रहा है, हंसे ही जा रहा है ना? क्या हंसी की गोली खाया है जो तेरी हंसी ना रुक रही? या यहाँ पे कोई कॉमेडी शो चल रहा है, या यहाँ पे सर्कस है रो है जो तेरी हंसी ना रुक रही? सॉरी सर सॉरी। बहुत देर से मैं इसकी बातें सुन रहा हूँ। ये मेरे मजाक पे मजाक बनाया जा रहा है और टीटी सर तुम इससे कुछ नहीं बोल रहे हो। अरे मैंने और मेरे दोस्त ने हरी चटनी के साथ 4 समोसे खा लिए, क्या हमने गलत कर दिया? अरे किसका मन नहीं करता समोसे खाने का, पिज्जा खाने का, चाउमीन खाने का, बर्गर खाने का? अरे माँ के हाथ की तो गर्मा गर्म रोटी तो बहुत खाते हैं लोग, पर बाहर का पकवान कभी कभार खाने को मिलता है। तो क्या गलती कर दी मैंने 4 समोसे खा के और अपने दोस्त को खवा के? जहाँ चीजें खा के मेरे पेट में गड़बड़ हुई है, वहाँ चीजें खा के मेरे दोस्त के पेट में भी तो गड़बड़ होगी, जाहिर सी बात है ये। अब बारी बारी तो लैट्रिन कर रहे हैं हम दोनों दोस्त। जब दोनों भाई में अच्छा सा फील करने लगेंगे, दोनों आएंगे लैट्रिन में, तो बाहर निकल के हमें कहीं लैट्रिन में जिंदगी काटनी है अपनी। कैसी बात है सर? बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, पर मेरा काम टिकट चेक करने का है, पर तू अपनी टिकट तो दिखा दे आकर। अगर तू बाहर नहीं आ सकता तो एक काम कर, मुझे अंदर बुला ले, मैं अंदर ही आके चेक कर लेता हूँ। कैसी बात कर रहे हो? हमारी कोई इज्जत ही नहीं है? जब हमने तुमसे कहते ही नहीं, हम जब अच्छा सा फील करने लगे खुद बाहर आ जाएंगे और खुद तुम्हारे सामने टिकट दिखाएंगे। अरे यहाँ पे ना कुछ भी सूखी गोली दे रही हूँ। अब एक ही रास्ता है इनकी टिकट चेक करने का, हमको इस लैट्रिन का गेट तोड़ना पड़ेगा। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और अब ऐसी सिचुएशन में हमें इस लैट्रिन का गेट तोड़ना पड़ेगा। तेरे बाप की ट्रेन है यू? क्या गेट तोड़ना पड़ेगा ना तोड़ना पड़ेगा? अरे तेरे पापा बना के चले गए यहाँ ट्रेन है, या अगर हमने यू गेट तोड़ दिया तो तेरे पापा बनाएंगे गेट यहाँ के? आज के दिन यू नई ट्रेन चढ़ी है और तू यहाँ में तोड़ा ताड़ी में मचवा दे।
अगर उंगली टेढ़ी करनी है तो मैं तेरे ऊपर करूँ उंगली टेढ़ी। सॉरी भाई साहब, मैं अब कुछ ना बोलूंगा। कुछ ना बोलूंगा। बोलता भी जा रहा है और यूं कह रहा हूँ कुछ ना बोलूंगा। मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम देता हूँ, तुम जल्दी से फ्रेश हो लो, तब तक मैं आगे वाली बोगियों की टिकट चेक कर लेता हूँ। हाँ, सही है सर, सही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बात बोली है तुमने। टीटी के जाते ही दोनों ठीक है तुम। जैसे ही टीटी या डिब्बा से गायब हुआ और तुम बाहर आगे लेकर के, जब टीटी इतनी देर तक यहाँ खड़ा, जब बाहर निकलने की हिम्मत भी ना है रही तुम पे। ला प्रूफ दिखा जल्दी कि यू ट्रेन तेरे पापन ने बनाई है। तो काहे को बताऊं भाई? अरे टीटी भाई साहब मुझे खुद कह के गए कि जैसे यू लेटरिन में से बाहर निकल लिया मैं, तो इससे पूछा तासी करियो। और यू बात कब कह गए तोते? जब तू लेटरिन में है का हो? हाँ? अगर वो टीटी मोते कुछ कह के जाता तो मेरे कानन तक ना आती आवाज। तेरे कानन तक कैसे आ जाती जब वो मेरे कान में कह के गए? उन्होंने मेरे से कहा था, कालिया तू मेरे को समझदार लगता है, जैसे ये दोनों लेटरिन से बाहर आ जाएं तो चुप इनको पकड़ लियो। हो सके तो 3-4 कान पे भी लगा दियो, जैसे ही वो दोनों लेटरिन के बाहर आ जाए निकल के। यूं बात बोली है मोदी टीटी सर ने। अब तुम दोनों लेटरिन के बाहर भी आ गए हो निकल के, अब चुपचाप एक एक करके अपना गाल आगे करो, मुझे पहले 2-3 कान पे लगाने तुम्हारे, क्योंकि तुमने टीटी सर का टाइम बर्बाद करा है। अच्छा, तो कुछ जिम्मेदारी दे रहे हैं हमारे कान पे मारने की? और का पागल समझ रखो है भज्जी को, जो भज्जी को तू खट्टा चूरन चटाएगा और भज्जी चाट लेगा। तो को ऐसा लग रहा है ना हम बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहे हैं। अभी रुक जा, अब हम लाएंगे टीटी जिन ने बुला के और टीटी जिन के सामने तेरे सामने कहलवाएंगे कि हम कौन है और कौन नहीं है। हाँ? अब ने पेट सही सा हुआ है, अब यहीं बैठ रही हो, अभी ला रहा हूँ मैं खुद टीटी जिन ने बुला के। अपन के पापन की है ये ट्रेन और यही बात में टीटी जिन के मुंह से कहलवाऊंगा, समझा? यहीं रुक, अभी ला रहा हूँ मैं अगले डिब्बा में तो टीटी जिन ने बुला के। बहुत बढ़िया गुलाम जी, बहुत बढ़िया, तुमने तो मजा खड़े कर दिए, तुमने तो इनको हिला डाला। हनीमून मना रहे देखो तुमने ट्रेन के डिब्बा में। यही मारा तुमने इतना महंगा डिब्बा बुक करो जो यहाँ में बाथ टब भी है और कमरा भी है, बाथरूम भी है। अरे बहुत बढ़िया भैया, तुम ये ट्रेन के डिब्बा में कैसे भी कोने में हुलू लुलू करिए, कोई ना रोकने वाला। अगर तुम घर पे होते तो चाचा चाची पापा पापी पापी ना मतलब मम्मी डिस्टर्ब भी करते तुमको। और या ट्रेन के डिब्बा में कभी वहाँ कोने में हुलू लुलू, कभी बेड पे हुलू लुलू, कभी बाथटब में हुलू लुलू, हर जगह हुलू लुलू कर सको तुम, यहाँ कोई रोकने वाला ना तुमको। एक बात बता पहले तू मेरे को, तू किससे पूछ के इस बोगी के अंदर आया है और किसने परमिशन दी है तेरे को इस बोगी के अंदर आने की? मैंने इस ट्रेन की बोगी के पूरे 2.5 लाख रुपए दिए हैं और मेरी इजाजत के बगैर टीटी भी इस डिब्बे के अंदर नहीं आ सकता, और तुम मोटा के घुस आए हो बोगी के अंदर। अरे जाने मन गुस्सा क्यों हो रहे हो? आज मेरे जन्मदिन के दिन अगर आप ऐसी हालत में रहोगे तो कैसे चलेगा? मेरा तो जन्मदिन बर्बाद हो जाएगा। अरे बर्बाद तो ये करना चाहते हैं बेबी तुम्हारे जन्मदिन को। अरे पागल वागल है रहा था कहीं तो ना नौकर 3 न मार दिया 2.5 लाख रुपए खर्च करके। अरे भाई साहब काय को सूखे गोलन में फेंक रहे हो तुम? 5 लाख रुपए की तो सबसे महंगी टिकट है यार ट्रेन की, जो आज 50,000 रुपए में मिल रही है। और यू 2.5 लाख वाली टिकट तुम्हें कुल 25,000 रुपए में मिली होगी। वैसे ना घूम रहे हम यार ट्रेन में। अगर तुमने 2.5 लाख रुपए की टिकट खरीदी है तो हमने पूरे 5 लाख रुपए की टिकट खरीदी है। हमने कोई प्रतिशत नहीं लगाया, वहाँ पर पूरे पैसे दिए हैं 5 लाख के 5 लाख। ओ हमारे सामने भाषण बताओ तुम। ओए अब तो यहाँ पे भी झूठ बोलने लगा। मैंने वही गलती कर दी है, झूठ बोल के इतने आदमी के सामने बेइज्जती है की हमारी। अब यहाँ पे भी तो झूठ बोल के इनके सामने भी बेइज्जती करवाना चाह रहा था। अरे तू टेंशन मत ले, यह आदमी की बात ना सुनी तेने। या ने कहा था मेरी इजाजत के बगैर यहाँ पर टीटी भी नहीं आ सकता। तो यू ऐसे मौके पे अपने गर्लफ्रेंड के जन्मदिन के मौके पे टीटी काहे को बुलवाएगा अपने डिब्बा में? कहता सही रहा तू। अरे क्या आपस में खुश कर रहे हो? सुना रही है तुमने? बाहर निकलो यहाँ से। ओए मिस्टर,
और मिस्टर नी, अरे हम तो अपनी डिब्बा में एंजॉय कर रहे हैं, तो तुम्हारे बगल वाले डिब्बा की आवाज आ गई हमें कि जन्मदिन ऐसे पता चली, तो मैंने सोची कि जन्मदिन दिखा तो जन्मदिन में हम भी शामिल है ना। मेरे माइंड में तो यू आ रहा कि तू कहाँ अपनी सेटिंग को जन्मदिन अकेला एंजॉय कर पाएगा, हम भी शामिल है जा में, हम भी गिफ्ट दे देते या बहन 3-4 लाख रुपए का, हम भी खुश और यू बहन भी खुश। क्या 3-4 लाख रुपए का गिफ्ट? अरे गिफ्ट तो ना है, पर कैसे कर देते, कैसे दे देते। अरे बहुत पैसा है अपने आप पे, तुम जानते नहीं हो अभी हमारी हैसियत और मेरे बारे में, मेरे चेहरे के बारे में, मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। अरे तुमने तो 90% छूट के साथ इस ट्रेन की टिकट खरीदी होगी, पर हमने ट्रेन वालों के साथ कोई भेदभाव नहीं करा। 5 लाख की टिकट है तो पूरे 5 लाख रुपए ही दिए हैं हमने। भाई इतनी लग्जरी ट्रेन बनाने में मेहनत लगी है, पैसा लगा है, तो 1-1 रुपया जायज है इन्हें देना। किसी ने खून पसीना एक करके इस ट्रेन को इतना लग्जरी बनाया है, तो हमें पूरे पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? हाँ सही बात बोल रहे हो यार। अरे जानेमन, ये तो नए दोस्त आए हैं तुम्हारे लिए तुमको गिफ्ट देने, अब हम कोई गिफ्ट नहीं देंगे। पहले तो हम अपनी मर्जी से तुम्हारे बोगी के अंदर मेहमान बनकर आए थे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन में शामिल होने के लिए, पर तुमने वह मेहमान की धज्जियां उड़ा दी। सही कह रहा हूँ मेरे दोस्त। अब एक बात तुम्हें बताओ, अगर हम कई रिश्तेदार के घर 2 किलो मिठाई लेके जावे और जैसे ही वाके घर में कदम रखे और वो कहे भाग निकल यहाँ से, कौन से पूछ के तू हमारे घर में घुसा है? तेरी हिम्मत कैसे है यहाँ घर में कदम रखने की? तो हमारा तो दिल चूर चूर रह जाएगा वहीं पे। तो ऐसे टाइम पे जब हम वहाँ के घर पे मिठाई लेकर जा रहे काए, तो वहाँ मिठाई हम दंगे ना घर में, बिल्कुल भी नहीं दंगे। जो ने हमारी बेइज्जती करी, जो ने हमारी इज्जत उछाली, तो हम मिठाई काय को दंगे वहाँ के घर। ऐसे ही तुम्हारी बोगी में हम भी मेहमान बन के आए, तुमने भी धज्जियां उड़ा दी हमारी, जैसे हमने तुम्हारी बोगी में कदम रख दिया। तो अब बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। हेलो सर, मैं टीटीई हूँ, क्या मैं अंदर आपकी टिकट चेक करने आ सकता हूँ? हाँ सर, नहीं आ सकते तुम। ये मेरी बोगी है तो मैं बताऊंगा टीटीई अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता। अरे मैंने सही बात तो बोली है, मैं नहीं चाहता कि दोबारा कोई तुम्हारे जन्मदिन के प्रोग्राम को आकर बिगाड़े हमारी तरह। यही लिए मैंने टीटी तो मना करी है कि तुम अभी अंदर नहीं आ सकते। फिर परेशान होगे तुम, फिर यह तरीका आते तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मना ही नहीं सकते अच्छी तरीके से। अरे सर, आप अगर चाहो तो मैं बाद में भी आ सकता हूँ। नहीं, आप अंदर आ सकते हो। अरे सर, आप भी जानते हो इनको? अगर आप भी इन्हें पहचानते हो तो लगता है ये दोनों बहुत बड़ी हस्ती हैं। हस्ती? अरे बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रही हूँ। तुम्हें भी कोई पाठ पढ़ा दिया होगा इन दोनों ने? पीछे भी ये दोनों बहुत सी जनता को पागल बना के आए हैं कि ये मेरे पापन की ट्रेन है, मेरे पापन ने बनाई है ये ट्रेन। क्या? और मैं तो यूँ कह रही हूँ अभी कि 3-4 लाख रुपए देने आया हूँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जन्मदिन की खुशी पर। अरे तुम्हें भी और लोगों की तरह इन्होंने पागल बनाया है। हाँ भाई, टिकट दिखाओ अपनी। भाई साहब, हम तो यार लग्जरी ट्रेन देखने आए, बस हम पैसा से खरीदते हैं ट्रेन की टिकट, पर मेरे पापा कुछ ज्यादा ही गुस्सा है, तो मेरी हिम्मत ही ना हुई उनसे पैसा मांगने की। नहीं, मेरे पापा बहुत अमीर हैं, करोड़पति हैं मेरे पापा, करोड़पति, और इस शहर की बहुत सारी कंपनियां मेरे पापा की हैं। फिर एक झूठ बोल रहा है तू? अब झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, मानो मैंने टिकट न खरीदी है, मानो मैं बिना टिकट या ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, पर यूँ बात झूठ नहीं है। मेरे पापा सच में इस शहर के बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं मेरे पापा की, और हर महीने जन कितने करोड़ का टर्नओवर करती है मेरे पापा की कंपनियां। और मैं तेरा टर्नओवर जेल में निकालूंगा जाकर। वैसे सजा देना हमको, कुछ कान पे मार लो, गुच्छ बजा दो मुंह में, पर जेल मत भिजवाओ। मेरे पापा बहुत खतरनाक है। अगर उनको पता चल गई कि मैं बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहा हूँ और अब मैं जेल में हूँ, तो
बताओ सर जी। यहाँ सिर्फ सजा की बात नहीं है, यह लग्जरी एक्सप्रेस ट्रेन है और इस ट्रेन में 12 बोगियां हैं जिनकी 12 बोगियों का अलग अलग टिकट प्राइस है और तुम लास्ट बोगी से इस ट्रेन की दूसरी बोगी तक आ गई हो, तो तुमने अब तक जितनी बोगियों में कदम रखा है उन बोगियों का टिकट प्राइस मिलाकर कई गुना तुम दोनों को जुर्माना भरना पड़ेगा। सीधा सीधा बता दूं, कम से कम तुम्हें 25 से 30 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। 25 से 30 लाख? और हम बहुत देर से 12वें डिब्बा में ही तो सफर कर रहे हैं। जागी टिकट 1000 रुपए आज के दिन, तो वह हिसाब से 3-4 हजार रुपए ले लेंगे हम पे, घर जाके दे दूंगा तुमको पाबंद के नाम के। और 25 से 30 लाख रुपए क्या बात के? 25 से 30 लाख रुपए इस बात के क्योंकि मैंने तुमको सबसे पहले 12वें डिब्बे में देखा था और अब तुम दूसरे डिब्बे में मिले हो और उस हिसाब से तुमको 12वें डिब्बे से लेकर दूसरे डिब्बे तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। माफ कर दो सर जी, इतना जुर्माना कैसे दे देंगे हम? बेशक मेरे दोस्त के पापा, मेरे पापा तो बहुत गरीब है सर जी। 1 लाख रुपया तक न जोड़ो है मेरे पापन पे तो 20-25 लाख रुपया। इतनी बुरी तरीके से रो रखा है। गलती करी है हमने, बिना टिकट के ट्रेन में सफर करा है, तो टीटी सर से प्यार से बात करेंगे तो ये हमें प्यार से छोड़ भी देंगे। इनके बालक बच्चे जैसे ही हैं हम, तो इतना जुर्माना कैसे लगा देंगे हम पे? हम गलती मान रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं इनके सामने, तो ये हमें नहीं छोड़ देंगे। बैठ जा चुपचाप हाथ जोड़ के नीचे। सर जी तुम्हारे बालक जैसे ही हैं हम, है गए हम जैसे बालकन के अनजाने में गलती, तो माफ कर दो हमको। मैं मानता हूँ अनजाने में तुमसे गलती हुई है, पर इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। 6 महीने की जेल और कम से कम 20 लाख तक का जुर्माना तो जरूर होगा तुम दोनों पर। बालक जैसे ही हम, नेका तरस खा जाते तो कहाँ जाते, कहाँ बिगड़ जाता तुम्हारा? ओए खड़ा है तो कोई फायदा नहीं, इनके सामने हाथ जोड़ के बैठ लेते। मंजूर है जी, हम सजा भी काट लेंगे और तुम्हारा जुर्माना भी भर देंगे, पर हम अपनी बेइज्जती न चाहने नहीं हुई। हमने गलती करी है तो हम जेल भी जाएंगे और जुर्माना भी भरेंगे, पर एक शर्त है मेरी। हाथ जोड़ के गुजारिश है तुमसे, बस यह शर्त पूरी कर दो मेरी है। चल बता। मोकू 12वें डिब्बा में ले चलो पहले और उनके सामने मुझे एक अमीरी सी दिखानी है और तुमको हाँ में हाँ मिलानी है। मैं ना चाहूँ कि वह 12वें डिब्बा में जो मुच्छड़ है वहाँ के सामने मेरी नाक कटे, तो वहाँ के सामने मैं एक अमीरी सी दिखा लूंगा मोकू, फिर चुपचाप हम दोनों भैया जेल चले जाएंगे। चल इतनी चीजें तो मैं पूरी कर सकूं जब तुम सजा के लिए राजी है गए हो। तो मैं इस बात से बहुत खुश हुआ हूँ कि तुमने अपनी गलती मानी, तुमने माना कि हमने गलती करी है और तुम उस गलती की सजा भुगतने को भी राजी हो। तो तुम्हारे इस फैसले से खुश होकर मैं तुम्हारा जुर्माना 20 लाख से घटाकर 5 लाख रुपए करता हूँ। अगर तुमने इतने पैसा कम कर ही दिए तो थोड़े बहुत पैसा और कम कर दो, 100-200 रुपए को 100 जुर्माना लगा दो हम पे। अब ज्यादा सिर पर मत चढ़ो मेरे। एक तो तुम्हारी आदत को देखकर मैंने पूरे 15 लाख रुपए कम कर दिए हैं और तू इस जुर्माने को 100-200 रुपए पर लेकर जा रहा है। अगर अब ज्यादा बोले ना तो पूरा 20 लाख रुपए का जुर्माना चढ़ाऊंगा तुम दोनों पर। गुस्सा मत हुआ सर जी, गुस्सा मत हुआ। हम भर देंगे 5 लाख रुपए का जुर्माना और जेल भी काटेंगे। बस अब तुम मोकुआ मुच्छड़ के नहीं ले चलो, बस तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे नेक। ठीक है चल। हाँ भाई अब बोलियो, क्या बोल रहा तू? हम दोनों दोस्त 5-6 मिनट के लिए लेटरिन में का बंद है गए, तेने क्या समझ लिया? हम लोगों ऐसा लगने लगा कि ये खाम खा गया ट्रेन में चढ़ गया, इनका कोई टिकट विकट नहीं है। बताओ सर इस मुच्छड़ को कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ और ये ट्रेन किसने बनाई है? मेरे पापा ने बनाई है ना ये ट्रेन? हाँ, या के पापा नहीं बनाई है यो। समोसे तो पेट में गड़बड़ है गई, यही मारे हम दोनों दोस्तों ने लेटरिन में जाना पड़ा एक संग। इमरजेंसी मानो से इमरजेंसी, हर किसी के साथ ऐसा होता है। बताओ सर इसको कि महीने के कितने रुपए कमाता हूँ मैं? 20 करोड़ रुपए कमाता हूँ ना? हाँ 20 करोड़ रुपए कमावे। तो कई आदमी को मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोचियो आज के बाद। एक बात बता दूं मैं तो को, अपने लिए होगा तू करोड़पति, मेरे लिए ना है।
तो अब मोते ऊंची आवाज में बात मत कर। ओए रुक जा। टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं बता दो तो विदेश जाना है मुझे एक मीटिंग करने। चलो सर मेरे प्राइवेट जेट तक मुझे छुड़वा दो। गुस्सा मत करो सर, अब है वो काम जो है ना, अब गुस्सा करने की कोई जरूरत ना है। अब ना बोलेगा यूं कुछ। चलो अब चल रहे हैं, अब खुशी खुशी चलो जांगों में।